हेलो दोस्तों, मैं जावेद हुसैन। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। फिर आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 के जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12th कॉमर्स के विद्यार्थियों को जो व्यावसायिक अध्ययन यानी बीएसटी का जो असाइनमेंट दिया गया है नवंबर माह के लिए, उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये वीडियो बनाने का मोटिव हमारा किसी भी तरह का व्यावसायिक नहीं है और ना ही हम किसी भी तरह के व्यावसायिक चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ये वीडियो इस मोटिव से बना रहे हैं कि जो बच्चे दूर दराज के इलाकों में हैं, जो किसी भी रीज़न से स्कूल के क्लासेस या किसी भी इंस्टीट्यूशन या कोचिंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उन सबको इन चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स है, तो उनसे उन बच्चों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखिए, ये असाइनमेंट है। आप सबको पता है कि सब बच्चे गाइड से, बुक से देख के आंसर लिखेंगे एक, और ऑलमोस्ट सब बच्चों का आंसर एक जैसा रहेगा। बट हम ये चाहते हैं कि आंसर बच्चे किस तरह से लिखें और किस तरह से नीट एंड क्लीन लिखें, और बाकी जो बच्चे दूसरों से किस तरह से अपने आंसर को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन्स कर सकें और अच्छे से अच्छा परसेंट ला सकें। तो इस मोटिव से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख पा रहा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह नवंबर में असाइनमेंट जो है 12वीं क्लास का विषय व्यावसायिक अध्ययन है। 20 मार्क्स का पूर्णांक है, यानी टोटल 20 मार्क्स का दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भर्तियों चयन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अंक 3 है और शब्द सीमा 50 से 75 है। तो आगे हम बढ़ते हैं बेटा, हम आगे बढ़ेंगे। तो भर्तियों चयन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है, इस तरह से बढ़िया से ब्लैक पेन से आप लिखेंगे। और आप लोग क्या करेंगे कि कॉलम खींचेंगे कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारियों का चयन करके। तो इसमें देखिए 3 अंतर लिखने को कहा गया है। तो यहाँ पर आप बुक में देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे और अंतर भी दिखेंगे आपको, बट मैं यहाँ पे जो जो बेस्ट है वो आपके लिए मैं लिख के आया हूँ। देखिए, पहला अंतर है कर्मचारियों की भर्ती में क्या है, कर्मचारियों की भर्ती के विभिन्न स्रोत होते हैं, लेकिन कर्मचारियों की चयन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें भविष्य के लिए ये कर्मचारी की खोज की जाती है। इसमें वर्तमान के लिए चयन का नियुक्ति की जाती है। तीसरा है, रिक्त स्थानों पर कार्य करने हेतु प्रेरणा दी जाती है। कर्मचारी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक कार्य के योग्य व दूसरा कार्य के अयोग्य। आगे बढ़ते हैं। नियुक्तिकरण के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, शब्द सीमा 50 से 75 है। नियुक्तिकरण का महत्व देखिए, बुक में देखेंगे आप बहुत सारा महत्व, लेकिन 3 मार्क्स है तो इसमें 3 पॉइंट ही हम लिखेंगे। नियुक्ति का महत्व, पहला, लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यों के पूर्ण करने हेतु औद्योगिक प्रगति में सहायक। देखिए, इस तरह से आपको टेबल वगैरह, चार्ट वगैरह बना के एक्सप्लेन करेंगे तो ये चीज़ें दूसरों से आपको अलग बनाएंगी। बोर्ड में इस तरह से बनाने से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। पहला पॉइंट, लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक, प्रत्येक उपक्रम की स्थापना के कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य होते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपक्रम के स्वामी एवं प्रबंधक नीतियों का निर्धारण करते हैं, मतलब नीति बनाते हैं। उन नीतियों को कार्य रूप में परिणाम परिवर्तित करने का कार्य वहाँ के कर्मचारी ही करते हैं, इसलिए कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक होती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, कार्यों को पूर्ण करने हेतु व्यवसाय एवं उपक्रम में उत्पादन व विक्रय तथा वितरण के से संबंधित अनेक कार्य होते हैं, जिन्हें प्रबंधक या कुछ व्यक्तियों द्वारा पूर्ण कराना संभव नहीं है। अतः इन कार्यों को संपादित करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति अति आवश्यक है। तीसरा पॉइंट दिख रहा है आपको, औद्योगिक प्रगति में सहायक। उद्योग हो या व्यापार, इसे प्रारंभ कर इसका विकास करना सभी उद्योगपति चाहते हैं। विकास करना सभी उद्योगपति चाहते हैं। उद्योगों का विकास तभी संभव है जब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाफ यानी कर्मचारी हो। अतः स्टाफ की नियुक्ति से ही औद्योगिक प्रगति संभव है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा दिख रहा है, कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया को समझाइए। 4 मार्क्स है और शब्द सीमा 75 से 100 मार्क्स की। तो चयन की तो बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन 4 ही बताने बोला, प्रथम 4, तो प्रथम 4 बता देते हैं। कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया, पहला पूर्ण परीक्षण, दूसरा साक्षात्कार, औद्योगिक सत्यापन और शारीरिक परीक्षण। पूर्ण परीक्षण,
इसमें पूर्ण साक्षात्कार या पूर्ण परीक्षण भी कहते हैं। पूर्ण परीक्षा का प्रयोग विगत 2 दशकों से ही प्रारंभ हुआ है। पूर्ण परीक्षण उसी परिस्थिति में लिया जाता है जब परीक्षार्थी की संख्या वांछित संख्या से बहुत व्यापक हो तथा अयोग्य प्रार्थियों को पूर्ण प्रशिक्षण या साक्षात्कार द्वारा ही अलग कर भीड़ को कम करना आवश्यक हो। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू होता है। वर्तमान में कोई भी नियुक्ति बिना साक्षात्कार के नहीं होती, अर्थात साक्षात्कार में वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय व महत्वपूर्ण तरीका है। उच्च पदों पर साक्षात्कार का महत्व और भी अधिक है। तीसरा पॉइंट, भौतिक सत्यापन। इस सत्यापन में प्रार्थी का संपूर्ण जीवन वृत्त मांगा जाता है, मतलब बायोडाटा मांगा जाता है। साथ ही जन्म से लेकर वर्तमान तक कोई आपराधिक प्रकरण ना हो, इस बाबत पुलिस विभाग से भौतिक सत्यापन कराया जाता है। भौतिक मतलब वेरिफिकेशन कराया जाता है। शारीरिक परीक्षण उन्हीं परीक्षार्थियों का कराया जाता है जो अंतिम रूप से चुन लिए जाते हैं। इस परीक्षा में सामान्यतः स्वास्थ्य कोई लक्ष्य योग्य इस महामारी या कोई गुप्त रोग ना हो, इसकी जांच की जाती है। तीसरा और लास्ट बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। दिख पा रहा होगा आप लोग को शारीरिक परीक्षण उन्हीं परीक्षार्थियों का कराया जाता है जो अंतिम रूप से चुन लिए जाते हैं। इस परीक्षण में सामान्यतः स्वास्थ्य कोई लक्ष्य योग्य एड्स महामारी या कोई गुप्त रोग ना हो, इसकी जांच की जाती है। चौथा क्वेश्चन, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रथम 4 चरण को समझाइए। ये 4 मार्क्स का है और शब्द सीमा 75 से 100 है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया वैसे तो इसकी 8 से 9 पॉइंट है, लेकिन प्रथम 4 पूछा, इसलिए पहला पॉइंट है आप लोग का कर्मचारियों का आगमन या परिचय, पारिश्रमिक का निर्धारण, निष्पादन, मूल्यांकन, प्रशिक्षण एवं विकास। पहला, कर्मचारियों का सामान्य या परिचय। निवृत्त कर्मचारियों का चयन हो जाने के पश्चात संस्था में उनका आगमन कराया जाता है तथा आगमन के पश्चात उन कर्मचारियों को कार्य से एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों से परिचय कराया जाता है। परिचय एक आवश्यक कार्य, क्योंकि परिचय के बिना नियुक्त कर्मचारी अपने कार्य को ठीक ढंग से संपन्न नहीं कर पाएगा। परिचय से कर्मचारियों में आपसी विश्वास, निष्ठा और सहयोग की भावना जागृत होती है। प्रशिक्षण एवं विकास। अच्छे से अच्छा कर्मचारी या प्रबंधक भी प्रशिक्षण के बिना कार्य में श्रेष्ठ योग्यता नहीं दे सकता है। नियुक्तिकरण की इन प्रक्रियाओं में नियुक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा कर्मचारी एवं संगठन का विकास होता है। पारिश्रमिक का निर्धारण। नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए उनके कार्य के अनुरूप पारिश्रमिक का निर्धारण करना भी आवश्यक है। चयन के पूर्व प्रारंभिक वेतन या मजदूरी की घोषणा कर दी जाती है, किंतु वास्तविक मजदूरी कार्य की प्रकृति, उनकी गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। निष्पादन मूल्यांकन। कर्मचारी द्वारा संपादित किए गए कार्यों को प्रारंभ में मूल्यांकित करना ही निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है। निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर ही कर्मचारियों की मजदूरी एवं उनकी कार्यकुशलता का मापन किया जाता है। अतः स्टाफिंग में निष्पादन मूल्यांकन एक आवश्यक कार्य है। 5वां क्वेश्चन, संगठन के महत्व के किन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये 6 मार्क्स है। शब्द सीमा 150 से 200। तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, विकास को प्रोत्साहन करने के लिए, आपसी सहयोग के लिए संगठन के महत्व हैं बेटा। कर्मचारियों पर रोक, भ्रष्टाचार पर रोक, शेष नियंत्रण, प्रशिक्षण व्यवस्था सुगम बनाने के लिए। पहला पॉइंट, विकास को प्रोत्साहन। पुराने व बड़े उपक्रमों के विकास के पन्ने पलटो तो ज्ञात होता है कि उनका विकास श्रेष्ठ संगठन के कारण ही हुआ है। किसी भी कारखाना या व्यवसाय के विकास का मूल मंत्र एवं साधन स्वस्थ एवं मजबूत संगठन ही है। दूसरा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। स्वस्थ संगठन में कर्मचारियों व श्रमिक पूर्ण लगन व प्रेरणापूर्वक कार्य करते हैं, जिससे उपक्रम के उत्पादन क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
आपसी सहयोग, जहाँ संगठन शब्द का प्रयोग होना होगा वहाँ अच्छे संगठन की ही चर्चा होगी तथा अच्छा संगठन वही होगा जहाँ आपसी सहयोग और भाईचारा का वातावरण होगा। दूसरी बात यह है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार एवं कर्मचारी कर्तव्यों की एक निश्चित रेखा खींच दी जाती है जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और आपसी सहयोग बना रहता है। भ्रष्टाचार पर रोक, स्वस्थ एवं आदर्श संगठन में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। किसी संगठन में यदि भ्रष्टाचार व्याप्त है तो उसे अच्छा संगठन नहीं कह सकेंगे। वर्तमान व्यावसायिक यही कारण है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल में आपसी फूट के कारण उनकी आधारशिला रेत के ठेले के ऊपर आ गई है। अतः एक अच्छे संगठन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाता है। श्रेष्ठ संगठन वाला पॉइंट है प्रशिक्षण व सुगमता है बेटा। तो ये इस तरह से के पॉइंट है, आप लोग इसको आसानी से स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। अगर कोई क्वायरीज होगी तो आप हमें बताएंगे जिससे हम आपकी और मदद कर पाएंगे। ठीक है बेटा, शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया बेटा।